मोरे। प्रीति प्रतीति मोही पर तोरे अब जौ तात दुरावो तो ही। दारुण दोष घटई अति मोही नौर कर है में तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमी जिमी तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपि उपज बिस्वासा, वर्टिकल बार देखा स्वबस कर्म मन बानी। तब बोला तापस बगध्यानी, ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, क्यों ही क्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एकत नु भाई। सुनी नृप बोले, पुनि सिरु नाई कहू नाम कर अरथ बखानी। मोही सेवक अति आपन जानी है भाई, हमारा नाम एकत नु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एकत्नु हेतु ते ही देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एकत्नु है। जनि आचर्जु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, तपबलते जग सृजय विधाता। तपबल विष्णु भय परित्राता है पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तपबल शंभु करहिन संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो नृपि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तपही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। दोई करई निरूपण बिरती विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी। कहेसी अमित आचरस बखानी, सृष्टि की उत्पत्ति पालन स्थिति और संहार प्रलय की अपार आश्चर्यभरी कथाएं उसने कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। विस्तार से कहीं में नीरसे स सुनी महीप तापस बस भयउ। आपन नाम कहन तब लयउ कह तापस नृप जानो तो ही। कीन्हेहु कपट लाग भल मोही, राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्या कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष असी नीति, जहाँ तेहे नाम न कहिन नृप मोही, तोही पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वह चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्यकेतु तव पिता नरेसा, गुर प्रसाद सब जानिय राजा। कहिए न आपन जानी अकाजा, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति परती नीति निपुनई, उपजी परी ममता मन मोरे। कहो कथा निज पूछे तोरे हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन सरलता प्रेम विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय कीन्ही विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत विनती की, प्रकार कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे। चारी पदारथ करतल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी। मागी अगंबर हो असोकी, हे दयासागर मुनि। आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोकरहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जनी को। एक छत्र रिपुहीन महिराज कलप सत हो, मेरा शरीर वृद्धावस्था
मृत्यु और दुहक से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पतक एक छत्र अकंटक राज्य हो, कह तापस नृप ऐसे ही हो। कारण एक कठिन सुनु सो कालव तुअ पद नाय ही सीसा। एक विप्रकुल छाड़ी महिषा तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो हे पृथ्वी के स्वामी। केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा, तपबल विप्र सदा बरियारा। तेह के कोप न को रेवारा, जा विप्रंश बस कर हुनरसा। तो बस विधि विष्णु महेशा, तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। उनका क्रोध से बचाव करने वाला कोई नहीं है। नरपति है। यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे होश में नहीं आएंगे। चल न ब्रह्मकुल सन बरियाई। सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला। तोर नास नहीं कवने हुकाला, ब्राह्मण कुल से जोरस बरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेव राव बचन सुनीतासु। नाथ न होई मोर अब नासु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना। मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपानिधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं स्तु कही कपटमुनि बोला, कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज कहूत, हम ही न खोरी मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष एवं स्तु ऐसा ही हो। कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे नहीं ताते, मैं तो ही बरजू राजा। कहें कथा तव परम अकाजा। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि। छठें श्रवण यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम्बानी होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना, एन यह प्रगटे अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनो आन उपाय, निधन तब नाही। जौ हरि हर कोफी मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा। और भानु प्रतापा, किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा। द्विज गुर कोप कहु को राखा, राखी गुर जौ कोप विधाता। गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध कहिए, कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहते हैं तुम्हारे, ओ नास नहीं सोच, एक ही डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा हमारे। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। ओहिन विप्र बस कवन विधि कहू, कृपा करी सो तुम्ह तजी। दीनदयाल निज हितु न देखो को। 166 वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीनदयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनो नृप विविध जतन जगमाही। मार्ग साध्य पुनि होहिन की नहीं अहई, एक अति सुगम उपाय तहा परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। एक मम आधीन जुगुती नृप सोई, मोर जाप तव नगर न होई। आजू लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू। बना आई असमंजस, सुनी महिस बोलेऊ मृदुबानी। नाथ निगम असी नीति बखानी आजू है र, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है।
आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि तीन बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं, गिरी निज सिरनी सदा त्रिन धरहीं, जल्दी अगाध मौली बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण अधिक रहता है। असी गाहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल, मोही लागी दुख सहिय प्रभु सज्जा दीनदयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीनदयालु हैं, अथे प्रभो, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। 167 जानी नृपी आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रबीना, सत्य कहु भूपति सुनु तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज मैं करिहौ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगुति तब प्रभाव, फली तभी जब करिए दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करौम रसोई, तुम्ह परुसहु मोही जान। न कोई अन्न सो जोई जोई भोजन करे, सोई सोई तव आयसु अनुसरी है नरपति। मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन्ह के गृह जेवई जो, तब बस होई भूख। सुनु सो उपाय चंद्रिपहूं, संबत भरी संकल्प करेहू भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्षभर भोजन कराने, यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन, सुनो, वह संकल्प कर लेना।